शिक्षाष्टकम में तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुनामानिनमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अब है कोई हम में तृणादपि सुनीचीन? भैया तृण से भी अपने आप को छोटा समझो। अभी जरा वो उतार के दिखाओ उषा को ऊपर से नीचे, बता देगी सबको कि कितना छोटा है। एक तो पहले से ही हमको सोफा नहीं मिला, नीचे बैठी, उसके बाद भी और नीचे हो गया। आप गुरुओं की लाइन लगी थी हमारे द्वार पर, मैंने आपको चुना था लेकिन आप समझ नहीं पाए हमको। ना गुरु ही डर रहो है महाराज चेलनते, कहीं चेला भड़क न जाए। आधा समय तो इसी में निकल जाता, कौन सोफा पर बैठा है कौन नहीं बैठा है, बाद में कौन कहेगा कि आपके यहां कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मान करना है, वैष्णव मात्र का सम्मान करना है, चाहना नहीं। बड़ी बात है, वैष्णव मात्र का सम्मान हमें करना है, चाहना नहीं। तृण से भी छोटा, कहीं कोने में जगह मिल गया। मैं इस वृंदावन में 12 साल तक संतों के, आप भक्तों के, जहां आप जूते चप्पल अपने पादुका खोलते हैं वहां बैठ बैठ के हमने कथाएं सुनी। 12 इयर्स। वो तो बाद में कुछ लोग पहचानने लगे तो हमारा कथा बंद हो गया सुनना, महाराज जी आ गए, हमके जिंदगी गई, खत्म हो गई। कई साल लग गए। और ये जो यहां लीलाएं चलती हैं, रास लीला और अष्टयाम लीला, इतना रस मुझे मिलता, इतना मिलता। एक झोला टांग के ऐसे छोटा सा, एक पानी बोतल का रख के इतना छोटा, वो इसके लिए, ये जो अभी ऊपर ऐसे से कर रहा था, बंदर के लिए इतना छोटा डंडा भी रखते थे। वो हमारे साथ एक साधक थे मुंबई के, तो साथ ही में हम लगाते थे परिक्रमा। तो हम रोज कहते थे भैया छोटा डंडा ले। अरे राधे राधे, वृंदावन में रह करके और डंडा फंडा लेकर के बंदरों से डरते हैं। हम अच्छा चलो। वो पहनते थे इतना, अच्छा ये हंस रहा है देखो, इसको पता है, ये हमारे साथ ही था महाराज। वो महाराज पहनते थे शर्ट इतना छोटा, शॉर्ट। तुम लोग क्या सोचते हो, उस जमाने में शॉर्ट टी शर्ट पहना करते थे। ज्यादा एडवांस अपने आप को मत समझा करो। हमारी दोस्ती कैसी थी देख लो, कैसे कैसे लोगों के साथ रहते थे। और नीचे पहनते थे लुंगी वाइट। सुबह प्रातः निकले और जैसे जैसे सूर्योदय, माने अंधेरे में हो जाती तो बात भी चलता, सूर्योदय जैसे ही हुआ, बीच बाजार में, जहां पर हमें याद है बहुत अच्छे से, हम इसी के किसी घाट के पीछे ही होंगे, भीड़ काफी थी। बंदर आयो और वाकई आदत इतनी खराब कि खाली लुंगी पहरे महाराज। अब बाकी आगे हम नहीं बताएंगे। मोटा बंदर आयो, लुंगी खींच के, लुंगी भागो सो नंगा, शॉर्ट पहन के, हट हट हट। हम के अब डंडा, अरे कुछ करिए। हमने अपना गमछा दिया। हमके बाबा दूसरे दिन देखा अपने बैग तो इतनी बड़ी थी, डंडा इतना बड़ा लेके निकला था। हम के अब वृंदावन में डंडा रख के परिक्रमा करना जरूरी है। हमके बहुत अच्छा, चलो बात बन गए हो तुम्हारो महाराज। बड़े अच्छे आदमी थे, अब तो गोलोक सिधार गए, बड़े प्यारे। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनामानि मान देने कीर्तनीय सदा हरि। अमानि मान देना, हमारा काम है मान देना, और अमानियों को दो तो और अच्छा। जो मानिंद हैं उनको तो हर जगह मिल जाएगा, पर जो अमानी हैं उनको गेट पर जैसे ही वाए, दरवाजे पर उनका तिलक किया। हाँ, हमने बनाई थी, पता नहीं आपने किया कि नहीं। तिलक हुई, आरती हुई, और प्यार से उनको लाकर बिठाया। अमानी न मान देना। कीर्तनीय, बोला भैया तुम्हारे कीर्तन, कीर्ति और तन दोनों की विस्मृति हो जाएगी इसके बाद। इतना होगा तभी कीर्तन होगा भी, उसके पहले कीर्तन होगा भी नहीं, पक्की बात समझ लो।
मान सम्मान अपमान के चक्कर में जो फंसाए, कीर्तन का अभ्यास कर सकते हो और करना भी चाहिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सल पर परत निशान। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर देना, लेकिन इतनी बात पक्की है कि जब तक अमानियों को मान देना नहीं सीख जाते और स्वयं को तृणवत नहीं समझने लगते, तब तक कम से कम भगवान के राज्य में, बड़े गेट में भी अंदर प्रवेश, धर्म राज्य में आपका प्रवेश ही संभव नहीं है। दर्शन इत्यादि की तो बात ही छोड़ दो, आगे ठाकुर जी से प्रीत प्रेम की बात ही छोड़ दो, उस बड़े दरवाजे में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ऐसे भाव जिनके हैं, क्योंकि आज जो महाराज की कथा है वो भाव की भी कथा नहीं है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा, भाव से काम नहीं बनेगा, इसलिए सुनाने में भी बड़ी तकलीफ है। आपको पता ही है, पहले श्रोता ठाकुर जी हैं निश्चय ही, लेकिन अगर दूसरा कोई श्रोता है तो स्वयं वक्ता ही श्रोता होता है, एक एक वाणी को सुनता है स्वयं। और दूसरी बात यह कि उनके बोलने से लोगों का क्या होगा कुछ पता नहीं, पर वक्ता का अपना बुद्धि बचा रहता है, उनकी बुद्धि राम में श्याम में लगी रहती है, इसलिए वो बोलते रहते हैं ठाकुर के विषय में। आपका क्या होगा मुझे कुछ खबर नहीं, आप अपना समझो। यहाँ कोई हमारे आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई लेन देन भी नहीं हुआ है कि गुरुजी हम 7 दिन तक क्लास किए, इतना माल दिए, हमारा कुछ बना नहीं। तो इसलिए बात बन गई तो बड़ी अच्छी बात, न बनी तो और अच्छी बात। अभी और बाबाओं से मिलना लिखा हुआ है, बाबा खड़ेश्वरी नाथ, बाबा हड़हड़ी नाथ, अभी कई जगह जाना है तुमको, अभी कितने धागे धूगे तुमको बंधवाने हैं, कितने सामान तुमको घर में रखने हैं। ये रख लेने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरस जाएंगी। लक्ष्मी तो नहीं, उल्लू जरूर आएगा घर में, इतना पक्का पता है। और उल्लू से पूछोगे कि भैया तुम वाहन हो, तुम आ गए, वो कब आ रहे हैं? बोला नहीं, उनको फुर्सत नहीं, वो ठाकुर जी के साथ। तो बोला आपके हिस्से में मुझे भेजा है कि तुम्हारी बुद्धि पे मैं बैठ जाता हूं अब, क्योंकि तुम हो भी वही लक्ष्मी वाहन। किसी को डायरेक्ट उल्लू गाली मत दिया करो, प्यार से दिया करो, धीरे से बोले आप लक्ष्मी वाहन लग रहे हैं, पक्की बात है नहीं समझ पाएगा, धीरे से आप बोलो, ऐसे कह देना आप तो एकदम ग्राम सिंह लग रहे हैं। अब हम न बोलेंगे उसके क्या होता है, ग्राम सिंह, सिंह बोलिए, वो भी सोचेगा हाँ गांव के शेर हैं, शेर नहीं कुकुर। तो गाली भी दीजिए तो संस्कृत में दीजिए, इसी बहाने लोग संस्कृत सीख जाएंगे कि बहुत गाली दे रहा है संस्कृत में।